हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का संयोजन। क्यों करना पड़ता है कैपेसिटर का संयोजन? तो जैसा कि हमने पढ़ा पीछे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वहीं एक स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन दोनों फॉर्मूलों से हम लोग देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिर्फ उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई, दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, या स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका रेडियस क्या है, उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर उसकी एरिया तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। साथ ही एक स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला, ये 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ रेडियस पर निर्भर करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिर्फ उसकी ज्योमेट्री यानी उसकी बनावट, उसकी संरचना पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर एक बार कंपनी से बनकर आ गया तो फिर उसके कैपेसिटेंस में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो सपोज हमको घर में यूज़ करना है कैपेसिटर, एक पंखे में 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है, तो कंपनी से ही बनकर आएगा 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर तो होगा, हम खुद नहीं बना सकते हैं उसको या चेंज नहीं कर सकते हैं। बट सपोज अगर आपको ज़रूरत पड़ गया 3.15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तो फिर आप कंपनी को ऑर्डर करोगे कि एक 3.15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना कर दीजिए। अब आप जानते हो कि कंपनी में एक साथ लाखों प्रोडक्शन होता है, एक तरीके के कैपेसिटर को बनाने के लिए एक पूरा का पूरा मशीन बनाना पड़ता है। अब आपका एक कैपेसिटर बनाने के लिए तो पूरा मशीन बनाएगा नहीं 3.15 माइक्रोफैराड के लिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि हमारे पास जो उपलब्ध कैपेसिटर्स हैं, हम उन्हीं को इस किसी प्रकार से जोड़कर हम जितना चाहें उतना का कैपेसिटर बना सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का ही अवेलेबल है, तो उससे हम चाहें तो 3.15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बहुत सारे कैपेसिटर्स को जोड़कर हम पा सकते हैं। इसी को, ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है कैपेसिटर्स को, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और यह कॉम्बिनेशन प्रायः होता है 2 प्रकार का, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन करने के बाद कैपेसिटेंस क्या होता है सीरीज तथा पैरेलल में। तो हेडिंग लगा लीजिए आप सब लोग कॉपी निकाल के, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसे आप अच्छी तरीके से समझ गए कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं हम लोग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का संयोजन, इसे हिंदी में कहेंगे कैपेसिटर का संयोजन। अब ये क्यों करना पड़ता है? टू गेट डिजायर्ड कैपेसिटेंस, हमें जितना चाहिए वो प्राप्त करने के लिए। टू गेट डिजायर्ड कैपेसिटेंस we do combination of कैपेसिटर्स। डेफिनेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सब बस आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को, क्यों करते हैं हम लोग। तो हमें जितना चाहिए, हमें अगर किसी अलग क्वांटिटी चाहिए कैपेसिटेंस का, तो हम जोड़कर ये पा सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता कितने प्रकार का है? तो ये कॉम्बिनेशन होता है 2 प्रकार का। पहला हम लोग देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे हम लोग श्रेणी क्रम भी कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, संयोजन। और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक से ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो भी 5 नंबर के होते हैं।
तथा इसके अलावा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी 2 नंबर में दे सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को हम लोग कहते हैं समानांतर, समानांतर। आपने क्लास 10th में रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कुछ उसी प्रकार का ये भी होगा। तो समानांतर संयोजन हम लोग देखते हैं। इसे फटाफट नोट कर लें, फिर एक एक करके हम दोनों को डील करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन तथा पैरेलल कॉम्बिनेशन को। बस इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डील करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है इसमें कि कॉम्बिनेशन आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन से कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में है तथा किसके साथ पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला सीरीज और पैरेलल समझेंगे और फिर आगे जाकर हम लोग जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक ही सवाल में सीरीज भी मिलेगा आपको और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी हिंदी में लिख सकते हैं आप समानांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कैपेसिटर। अब सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो पहले हम लोग तो सीरीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया हमने और कुछ कैपेसिटर्स बना देते हैं। कैपेसिटर का सिंबल ये होता है सर्किट में। एक और कैपेसिटर ले लेते हैं। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे पहचानेंगे इसको कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो हमेशा याद रखेंगे एक का जो यहाँ पर देखो इस पर क्या चार्ज होगा। अगर ये बैटरी का प्लस एंड है ना, और ये माइनस एंड है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इस पर प्लस चार्ज आएगा। इस पर कौन सा आएगा? माइनस। इस पर फिर कौन सा होगा? प्लस। इस पर कौन सा होगा? माइनस। इस पर फिर प्लस। इस पर कौन सा होगा? माइनस। तो याद रखना है कि एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस के साथ, और तीसरे का माइनस फिर इधर से किसके साथ ज्वाइन है? इसके प्लस के साथ। जैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा होते हैं, है ना, एक लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हैं समझ लीजिए, और आप एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एक आदमी जो है बाएं हाथ से दूसरे का दाएं हाथ पकड़ा है, वो अपने बाएं हाथ से दूसरे का दाएं हाथ पकड़ा है। कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और एक सरल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको पहचानने का, कि अगर आप एक जगह से चलो दूसरे जगह तक, आपको एक ही रास्ता मिले जाने के लिए, तो समझ जाना वो सीरीज है, यानी वो श्रेणी क्रम है, एक श्रेणी में जा रहे हो। मतलब अगर यहाँ से कुछ भेजते हो, चार्ज को भेजते हो, तो वो चार्ज कहाँ जा सकता है? यहाँ से यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है। अदर कोई रास्ता इधर से नहीं निकला हुआ, यानी ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? इसे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर लिया है। कैपेसिटर, इसको मान ले कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। अब ये जो बैटरी हमने लगाया है, ये बैटरी भेजेगा चार्ज इसको, है ना। तो यहाँ से एक चार्ज निकला, सपोज वो चार्ज है Q, इस बैटरी का पोटेंशियल भी है, तो ये चार्ज निकला Q। अब ये चार्ज जब जाएगा इधर से, तो ये चार्ज, यही चार्ज इससे भी गुजरेगा, यानी इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो इस कैपेसिटर में भी चार्ज कितना गुजरेगा? Q। इधर से जाएगा आगे, वही चार्ज आगे बढ़ेगा तो इससे भी कितना गुजरेगा? Q। फिर वही चार्ज आगे बढ़ेगा तो इस कैपेसिटर से भी कितना चार्ज गुजरेगा? Q। और वापस फिर इधर से वापस होके ऐसा चला आएगा। देखो, चार्ज के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हम लोग पढ़े, चार्ज नष्ट नहीं होता है। ये बात आपको समझना है कि जितना चार्ज चलेगा उतना चार्ज तो इसको वापस भी आना है ना।
तो इधर से जितना जाएगा वही चार्ज, एक ही तो रास्ता है, तो यहाँ भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में चार्ज समान होता है। फिर से श्रेणी क्रम में हर एक कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, समान होता है। इस बात को हम लिखेंगे, ठीक। इसके अलावा जरा पोटेंशियल पर बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। भाई हम लोग जैसा पीछे पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज पर जितना काम करते हो उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। सपोज कि एक चार्ज को यहाँ हम सर पर उठाएं और एक जगह लेके जाके रख दिए, तो 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा हमें, वही कहलाएगा पोटेंशियल। अब वापस से सुने इधर, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, भी, यानी इस पूरे सर्किट में चार्ज को घुमा के वापस लाने में काम कितना करना पड़ेगा, वो है भी काम करना पड़ेगा। 1 कूलम के चार्ज को ऐसे घुमा के लाने में काम करना पड़ेगा कितना, भी। अब देखो आपके पास टोटल काम कितना करना है, भी ही करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ये चार्ज लेके आगे बढ़े यहाँ से, तो क्या हुआ, थोड़ा सा काम यहाँ हुआ। काम कैसे होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से काम होता है। जब ये आगे बढ़ेगा चार्ज तो रास्ते में रेजिस्टेंस आएगा, तो थोड़ा सा वर्क करके इसमें जाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़े तो थोड़ा वर्क यहाँ करना पड़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा वर्क यहाँ करना पड़ेगा। यानी कि इस चार्ज पर ये तीनों कैपेसिटर्स थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, और वो थोड़ा थोड़ा काम मिल के पूरा काम बनेगा, जिसको हम कितना कहते हैं, टोटल काम कितना होगा, भी होगा, ठीक है। तो याद रखना है भैया कि आपका कैपेसिटर में काम का बंटवारा होता है, और काम का बंटवारा मतलब पोटेंशियल का बंटवारा होता है। दैट मीन्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि इस कैपेसिटर कैपेसिटर पोटेंशियल जो होगा वो मान लो V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है, V2 है, और इसका पोटेंशियल कितना है, V3 है। इस V1 V2 V3 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में काम कितना करना पड़ा, 1 यूनिट चार्ज पर V1, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में चार्ज को कितना काम करना पड़ा, चार्ज पर कितना काम करना पड़ा, V2, है ना। तो इसका पोटेंशियल हो गया ये। और फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा हमें, तो हमें काम करना पड़ा V3। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, बट जाता है, पोटेंशियल का बंटवारा होता है। अब इन दो बातों को मैं लिख देता हूं। पहला क्या कि चार्ज सब में समान होता है, चार्ज सब में क्या होता है, समान, लेकिन पोटेंशियल का क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखने जा रहा हूं इस चीज को कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम। हिंदी में क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में हर एक कैपेसिटर में आवेश एक समान होता है, सब में चार्ज एक समान होता है। और दूसरा बात जो हमने सीखा कि पोटेंशियल का बंटवारा होता है। चार्ज तो समान होता है लेकिन पोटेंशियल का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल थ्रू each capacitor is distributed। इसका मतलब यही हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर में बंटता है, यानी बंटवारा होता है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में हर एक कैपेसिटर में विभव का बंटवारा, पोटेंशियल का बंटवारा होता है। और ये बंटवारा कितना होता है भाई, तो टोटल पोटेंशियल कितना है, भी, और वो भी बटा है कितने में, V1 V2 और V3 में, V1 V2 और V3 में। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि भी जो टोटल आपका पोटेंशियल है वो बटा है किस में, V1 V2 और किस में,
V3 में, V1 V2 और किस में, V3 में, तीनों में ये पोटेंशियल बटा है। हम V को चाहें तो इस अगर इंड को मान ले ये A है और इस इंड को मान ले कितना है, B है, तो हम V को क्या लिख सकते हैं, VA भी लिख सकते हैं, VAB मतलब A से लेकर B तक का पोटेंशियल, ये जो टोटल पोटेंशियल है उसका वर्क बटा कहाँ है, तो A से लेकर B तक में ही बटा है। यानी टोटल पोटेंशियल था A से B तक और A से B तक बटा किस में है, V1 में, V2 में और V3 में। हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, तो श्रेणी क्रम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये देखा हमने श्रेणी क्रम है। तो अगर हमने मान लीजिए 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा। जोड़ के जैसे हम लोग जानते हैं गिनती में कुछ जोड़ते हैं 4 और 3 7 होता है, उसी प्रकार से कैपेसिटेंस में अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा। ये जरूरी नहीं है कि सबको सीधे जोड़ देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। तो वही हम लोग फार्मूला निकालने जा रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ के जो इस पूरा सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस होगा वो कितना आएगा। और इस सिस्टम के, इस सर्किट के टोटल कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। याद रहे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या कह लो कि कुल कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसीलिए अब हम निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा पूरे सिस्टम का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आइए अब देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए यही फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखो A से B तक, VA से B तक, ये VAB क्या है, ये टोटल पोटेंशियल है, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल है। तो ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि ये टोटल पोटेंशियल है, और एक फार्मूला जो हमको इस्तेमाल करना होगा साइड में, देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q बाई V। कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V। तो यहाँ पर अगर V को इधर लाएं तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, है ना। चूँकि और इसीलिए चूँकि C बराबर Q बाई V होता है जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज बट्टा कैपेसिटेंस, चार्ज बट्टा कैपेसिटेंस। तो आइए अब इसमें तोड़ते हैं फॉर्मूले को। ये V है और ये V किसका है, टोटल पोटेंशियल है। अब फॉर्मूला V बराबर क्या होता है, Q बाई C। Q यानी टोटल Q, अगर पोटेंशियल भी है, टोटल पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला टूटेगा वो टोटल में टूटेगा, यानी जो हो जाएगा आपका चार्ज टोटल कितना निकला था, Q, तो टोटल चार्ज हमारा हो गया Q, और टोटल आपका क्या होगा, Q बाई क्या होता है C, यानी टोटल कैपेसिटेंस। और टोटल कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसे CEQ से हम लोग सूचित कर सकते हैं या डायरेक्ट C से भी सूचित कर सकते हैं। तो चलो इसको CEQ, EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, बराबर। आगे बढ़ते हैं, और V1 मतलब यहाँ इस कैपेसिटर के अंदर में अब हम तोड़ना चाहते हैं, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई C। तो इसका Q कितना है, तो इसका Q तो Q ही है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो हो जाएगा फॉर्मूला आपका Q बाई C1 प्लस, अब इसमें तोड़ते हैं इस फॉर्मूले को, तो V बराबर होता है Q बाई C, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C2, Q बाई C2। और सिमिलरली अगर V3 में भी तोड़ेंगे तो Q बाई क्या हो जाएगा, C3। तो यहाँ पर भी टूट गया Q बाई C3। अब अगर हम देखें तो इसको तो वैसे ही लिख देते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट बराबर, अब इन तीनों में देखें तो चार्ज क्या है, कॉमन, चार्ज Q क्या है, कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं पहले। तो Q को बाहर निकाला तो बचा क्या, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और ये हो गया एक
एक सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर जितने भी कैपेसिटर्स है 1/, जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कहेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इन सबको जोड़ लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और इसको लास्ट में क्या करेंगे, पलट देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। अभी इसको देखते हैं, आगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 सवाल करके भी आपको दिखाएंगे, पहले इसको आप नोट कर ले। बहुत आसान है ये, अगर आप समझ गए हैं तब नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सीरीज में भी कुछ और देखते हैं हम लोग। कर लिया नोट? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और, मतलब कि सीरीज में ही कुछ और फॉर्मूले जो आपको यूज़ आएंगे अलग अलग जगहों पे। तो जैसे कि अभी हमने डेरिवेशन देखा है, अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो, जैसे कि हमने देखा अभी हमने कितने कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा था, तो अभी हमने जोड़ा था 3 कैपेसिटर को सीरीज में, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3, तीनों का क्या है, जोड़ है। अब अगर आपसे हम बोलें कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स है ओनली, कितने कैपेसिटर्स है, 2 कैपेसिटर्स, तो बताइए उन दोनों का जो सीरीज में जोड़ होगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2 कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज पहचानने के लिए ज़रूरी क्या बात बताई थी मैंने, कि देख लेना है कि आपका रास्ता एक ही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से चार्ज निकलेगा तो उस चार्ज को जाने के लिए एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसमें भी चार्ज Q ही होगा और इसमें भी चार्ज Q ही होगा। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसमें पोटेंशियल बटेगा V1 और इसमें क्या बटेगा, V2। खैर, हम फार्मूला देखना चाहते हैं क्योंकि 2 कैपेसिटर वाला फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर एक जगह आपका यूज होता है, उसको आपको याद रख लेना है। एक तो इसको याद रखना है और दूसरा वो 2 कैपेसिटर वाला फार्मूला भी। तो फार्मूला जैसा कि हमने निकाला इसी से निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। चलिए जरा एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 और C2, C1 से C1 कट जाएगा, C2 गुना होगा तो C2 प्लस क्या हो जाएगा, C2 से C2 कटेगा तो C1 होगा, तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, C1 को पहले C2 को बाद में लिख लेते हैं क्योंकि दोनों तो प्लस में ही है। अब इधर हो गया 1/C इक्विवेलेंट बराबर, ये हो गया C1 प्लस C2 बाई C1 C2। अब इसको हम पलट सकते हैं क्योंकि हमें तो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए C इक्विवेलेंट, हमें 1/C इक्विवेलेंट थोड़ी ना चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस तो हमारा C इक्विवेलेंट है। तो अब अगर हम इसको पलटते हैं तो इधर का भी पलटेगा, दैट मीन्स C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये C1 C2 ऊपर चला जाएगा, C1 C2 और C1 प्लस C2 कहाँ आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा नीचे। तो ये जो है 2 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बार बार यूज होगा आपका। और ये किसका है, सीरीज का। ये किसका है, ये 3 का था, ये किसका है, ये 2 कैपेसिटर का है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर जगह यूज होता है। अभी जब सवाल हम लोग बनाएंगे तो आप देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे हों, है ना, कोई गिनती नहीं है, जैसे कि हमारे पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ऐसे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हों, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर ले पॉज करके आप, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम जो करेंगे उसका फॉर्मूला अब हम देख लेते हैं। ठीक है, कर लिया इसको नोट, पॉज करके फटाफट नोट कर ले आप और ध्यान से पढ़ाई करें। चलिए तो फिर आपको दिखाते हैं, ये फार्मूला हमारा रहने थे यहाँ पे। अब हम देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, यानी मान ले n कैपेसिटर्स है हमारे पास सीरीज में, जैसा 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, बहुत सारे ऐसे करते करते हमारे पास n कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं और ये सब ऐसे करके जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो क्या, सीरीज में यहाँ से चार्ज यदि चलेगा तो वही चार्ज इसमें गुजरेगा, इसमें गुजरेगा, इधर से सब में वही गुजरेगा। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये क्या है, Cn है। n बराबर आप 5 रख दो तो 5 कैपेसिटर हो गया, n बराबर आप 7 रख दो तो 7 कैपेसिटर हो गया। अगर इस तरीके से हमारे पास रहेगा कैपेसिटर और पूछोगे हमसे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे निकाल लोगे, तो यही फॉर्मूला, इसको आगे बढ़ा देना है। दैट मीन्स 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
प्लस 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 1/Cn, मतलब अगर 1/C4 रहेगा वो रख देंगे, 5 रहेगा तो 1/C5 प्लस में कर देंगे, 6 रहेगा तो 1/, कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया। अभी थोड़ा कुछ और देखते हैं, क्योंकि आपको पूरा अगर आप पढ़ लोगे ध्यान से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके कैपेसिटर का कोई भी प्रॉब्लम आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, किसी भी किताब का प्रॉब्लम हो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, अब ये तो वही फार्मूला उसी टाइप का हो गया, आप बढ़ाते जाओ होता जाएगा, बढ़ाते जाओ होता जाएगा। अब एक सवाल और आता है कि अगर हम मान लें कि हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं, हमारे पास कितने कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर हैं, और सब कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम कैपेसिटेंस है, तो क्या कोई सिंप्लीफाइड फार्मूला निकल सकता है क्या, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। कर लिया इसको नोट। अब देखो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अगर हमारे पास सेम कैपेसिटेंस का बहुत सारा कैपेसिटर रहेगा, इसको मिटा दें। चलो देखो, अगर हमारे पास सेम कैपेसिटेंस का बहुत सारा कैपेसिटर रहेगा, मान लो ये सब कितना है, C है, इन सब का कैपेसिटेंस कितना है, तो ये C है। ठीक है, और कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, n कैपेसिटर्स आपके पास जुड़े हुए हैं, है ना। तो कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं कि किसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो कहते हैं n कैपेसिटर्स ऑफ सेम सेम कैपेसिटेंस कितना, C। हिंदी में क्या लिखेंगे, n कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस सेम है, यानी एक जैसा है, और कितना है, C है, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं n कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी क्या निकला था हमारा, तो निकला था 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, और जितना रहेगा सबको हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर C1 C2 तो है नहीं, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 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 1/C। इन सब का LCM ले लो, LCM लोगे कितना हो जाएगा, C से सब C कटता जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 कितना है, 1। ये कितने 1 होंगे, n 1 होंगे, तो 1 1 अगर 2 गो रहता है 2 होता, 3 गो रहता है 3 होता, n गो है तो कितना हो जाएगा, सब जोड़ के कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी आगे आप देख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा भैया, ऊपर हो गया n बाई कितना, नीचे है C, n/C। अब इसको पलट दो आप मेरे भाई, दोनों तरफ पलट दो, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये C ऊपर चला गया बाई n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं जिन सब का कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C/n। अब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए कि आप n कैपेसिटर जोड़ रहे हो और फिर भी आपका कैपेसिटेंस घट रहा है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है, घटता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन करा के, पहले इसको नोट कर ले, है ना। कर लिया नोट, पॉज करके बिल्कुल नोट कर ले, बिल्कुल कोई भी चीज़ ना छोड़े। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से कैपेसिटेंस घटता है। तो एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं समझने के लिए इसको। मान लीजिए हमारे पास 2 कैपेसिटर है, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 2 कैपेसिटर लेते हैं। एक का कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना, 4 है, और दूसरे कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, 4 और 2। और हम इसका इक्विवेलेंट यानी टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। ये मान लो C1 है और ये क्या है, C2 है, और ये माइक्रो फैराड में है, किस में यूनिट होता है, फैराड। और फैराड क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है इसलिए हम लोग माइक्रो लगाते हैं, कैपेसिटेंस छोटा होता है, माइक्रो फैराड में होता है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 कैपेसिटर का हम लोग सीरीज में पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला अभी वही पढ़े हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस क्या होता है, C2।
और जब ये फॉर्मूला ना हो तो वही आप यूज़ कर सकते हो 1/c इक्वलेंट 1/c1 प्लस 1/c2, क्योंकि 2 ही है, 3 रहता तो 1/c3 भी होता वहाँ पे। इसका एलसीएम निकालोगे और इसको जब सी इक्वलेंट निकालोगे तो यही फार्मूला वापस आ जाना है आपको। अब आप क्या करने जा रहे हो, टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो। इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला कितना है भाई 4 गुने दूसरा कितना है 2 माइक्रोफैराड, लास्ट में इंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है। और C1 प्लस C2, तो C1 कितना है 4 और C2 कितना है प्लस 2। अब ये 4 दूनी 8 हो गया, नीचे कितना हो गया भाई 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको काटना चाहोगे तो 2 से 3 बार में कटेगा और 2 से 4, ये कितना आ गया 4/3। 4/3 कितना होता है, अगर काटोगे भी इसको तो 3 इकाई 3 और दशमलव में कुछ आएगा, 3 तिहाई 9 1.3333 करते हुए आएगा। अब आप ध्यान से देखो जरा, आपने 2 कैपेसिटर जोड़ा था 4 और 2, तो 4 और 2 सिंपल गिनती में अगर देखो तो 4 2 कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर का अलग जोड़ होता है सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ा हमने तो देखा क्या कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 1.3, और 1.3 4 से तो छोटा है ही, साथ ही साथ 2 से भी छोटा है। तो एक ट्रिक बताते हैं, आप याद रखना, और इससे आपका जोड़ कंफर्म हो जाएगा। कभी आपको लग रहा होगा कि आंसर हमारा गलत आ रहा है तो आप देखना, सीरीज में अगर आप जोड़ोगे जितने भी कैपेसिटर जोड़ रहे हो उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर है ना, जैसे मान लो 4 3 और 2 को जोड़ा आपने, तो इनमें सबसे छोटा कौन है 2, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो 2 से भी छोटा होगा। कहने का मतलब कि जितने भी आप जोड़ते हो उसमें सबसे छोटा जो होता है आपका रिजल्ट उससे भी छोटा होता है। दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है घटता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ गई बात आपके। तो अगर आपको घटाना हो कभी, यानी आपको मान लो कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है लेकिन आपको चाहिए 1 माइक्रोफैराड, तो आप उसको कैसे जोड़ोगे, आप उसको सीरीज में जोड़ोगे। समझ में आ रही है बात। तो इस बात को अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेस। कैपेसिटेंस क्या होता है हमेशा घटता है। श्रेणी क्रम में, हिंदी में लिख लें आप, श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस हमेशा घटता है, यानी क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए। तो पहले इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? तो आई होप सीरीज कॉम्बिनेशन की सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में किस प्रकार से कैपेसिटेंस बढ़ता या घटता है। तो अब देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ही है, ये भी काफ़ी आसान है और इसको पढ़ने के बाद आप मिक्स प्रॉब्लम के भी सवाल बना सकते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ने के बाद। तो अब आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले तो हम देखेंगे डायग्राम इसका कि आप पहचानेंगे कैसे कि कोई समानांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। तो जैसा हमने श्रेणी क्रम में देखा था कि एक के बाद दूसरा होता है, ये उससे थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखें यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये एक और कैपेसिटर बना दिया हमने, और ये एक कैपेसिटर और बना दिया हमने। इन तीनों का एक हाथ एक तरफ बांध दिया
और दूसरा हाथ दूसरी तरफ बांध दिया। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। अब ये कैपेसिटर का नाम C1 रख दिया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3। और इन तीनों को ऐसे लेकर आए और इस तरीके से बैटरी लगा दिए यहाँ पे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पहचानेंगे कैसे? तो याद रखें, तीनों का अगर 3 है तो तीनों का सबका एक हाथ एक तरफ होगा, यानी दायां हाथ एक साथ और सबका बायां हाथ एक साथ, इस तरीके से बंधे हुए होंगे, है ना। या यूं कहें, अगर ये देखो बैटरी का प्लस एंड है या माइनस एंड है, बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है, तो इन सब प्लेटों पर क्या है? प्लस है। इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है। तो सबका प्लस वाला प्लेट एक तरफ बंधा होगा और सबका माइनस वाला प्लेट एक तरफ एक साथ बंधा होगा। ये पहचान है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से एक चार्ज चलेगा, यहाँ से एक चार्ज चलेगा Q। उस चार्ज को देखोगे ये आगे बढ़ा, जब यहाँ वो चार्ज पहुँचा Q तो उसके पास अब एक रास्ता नहीं है, उसको मिला 3 रास्ता। तो आखिर वो चार्ज किस रास्ते में जाएगा? क्या वो इधर जाएगा C1 में, क्या वो C2 में, क्या वो C3 में? तो याद रखें, वो सब में जाएगा। चार्ज Q थोड़ा थोड़ा सब में जाएगा, यानी बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा? चार्ज का बंटवारा होगा। यानी इधर जो चार्ज गया उसको हमने कह दिया Q1, इधर जो चार्ज गया उसको हमने कहा Q2 और इधर जो चार्ज गया हमने कहा Q3। चार्ज का बंटवारा हो गया। और जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता था? सब में एक समान रहता था। लेकिन यहाँ पर चार्ज का बंटवारा हो गया, Q बट गया किसमें? Q1, Q2 और Q3 में। अब जरा बात कर लेते हैं पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल है, यानी इस सर्किट में एक यूनिट चार्ज पर कितना काम होगा? इतना काम होगा। अब यूनिट चार्ज को आप चाहे इस रास्ते से लेके आओ, या आप चाहे ऐसे लेके आओ, या आप चाहे इस रास्ते से लेके आओ, आप तो एक ही रास्ते से लेके आओगे ना। अगर आप ऐसे बढ़े आगे तो अगर आप ऐसे गए तो ऐसे करके ले आओगे चार्ज को, या ऐसे गए इधर से ऐसे लेके आओगे चार्ज को, या ऐसे गए इधर से ये रास्ते से लेके आओगे। आप किसी भी रास्ते से लेके आओ, एक चार्ज पर वर्क एक समान होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक समान होता है। और इस बात को आप गांठ बांध के बिल्कुल याद कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक समान होता है। और इस बात को हम आपके लिए लिख देते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential through each capacitor is same। यानी सब में पोटेंशियल क्या होगा? एक समान। यानी अगर ये मान लो V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो V1, V2 और V3 सब किसके बराबर है? सब बराबर V के ही है। ठीक, तो हम चाहें तो डायरेक्ट V भी लिख सकते हैं कि सबका पोटेंशियल कितना है? V है। यानी सब में पोटेंशियल क्या है? एक समान। हिंदी में क्या लिखेंगे कि समानांतर क्रम में सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल यानी विभव एक समान होता है। समानांतर क्रम में सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल एक समान होता है। यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V3 और ये सब किसके बराबर होता है? ये सब V के बराबर होता है। तो चलो इसको हम V1 कह लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल क्या है? V3। लेकिन याद रखना है कि सबका पोटेंशियल बराबर है। V1, V2 और V3 सब क्या है? बराबर है। अब दूसरी बात जो हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंटवारा किसका होता है? चार्ज का बंटवारा होता है ना। तो इस बात को अब लिख लेते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम में
चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। समानांतर क्रम में सभी कैपेसिटर में चार्ज का बंटवारा होता है, आवेश का बंटवारा होता है। समानांतर क्रम में सभी कैपेसिटर में आवेश का बंटवारा होता है, यानी जो टोटल चार्ज हमारा Q था वो बट गया किस में, Q1, Q2 और Q3 में। Q1, Q2 और किस में बच गया, बट गया Q3 में बट गया। अब हमारा मेन इसमें काम क्या है, हमको करना क्या है हमको निकालना है कि इन तीनों कैपेसिटर को जोड़ के जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम का यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है आखिर, है ना। इन सब को जोड़ के टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब हम वो निकालने जा रहे हैं, यानी हम निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखें जो हम लोग पीछे पढ़े, और वो क्या था, C बराबर क्या होता है, तो Q/V होता है। ये हम सब लोग जानते हैं कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो यहाँ से Q बराबर अगर निकालना चाहो आप तो ये V को इधर भेजोगे तो C इंटू क्या हो जाएगा, V। और इस फॉर्मूले को याद रखो, अभी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, है ना। Q बराबर क्या होता है, CV। अब ये फार्मूला फिर से वापस यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो Q बराबर हमने क्या देखा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 कैपेसिटर हुआ हमारे पास। अब ये Q जो है ये टोटल चार्ज है, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज है। अब Q बराबर होता है CV, तो C कौन सा लेंगे, टोटल, और V कौन सा लेंगे, टोटल। तो टोटल कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं C इक्विवेलेंट। आप डायरेक्ट C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये। और इनटू टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। आगे बढ़े, अब इस Q को तोड़ेंगे तो फॉर्मूला याद रखें, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका, तो C1 V1, यहाँ क्या हो जाएगा C2 V2, और यह कहाँ क्या हो जाएगा C3 V3। अब क्योंकि आप जानते हो मेरे भाई कि V1 V2 और V3 सब क्या है, एक समान है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर हम सारे V1 V2 V3 को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा C1 V, C2 V और C3 V। और आप चाहें तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं किसको, V को, इस V को। तो C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर V कॉमन ले लिया हमने, तो बचा आपके पास क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास अब बचा क्या, अब बचा आपके पास C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये होता है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस के जोड़ का फॉर्मूला। यानी ये तो बहुत आसान हो गया कि जितने भी कैपेसिटर हैं उनको डायरेक्ट आप क्या कर दो, जोड़ दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो। सपोज आपके पास एक 2 माइक्रोफैराड का, एक 3 माइक्रोफैराड, एक 4 माइक्रोफैराड का है, और उसको आपने पैरेलल में बांधा है, पैरेलल में जोड़ा है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि टोटल कैपेसिटेंस बताओ, तो आप जोड़ दो, 2 और 3 5 और 4 कितना, 9 माइक्रोफैराड आंसर। समझे बात को। अभी इसको नोट करें, कुछ और चर्चा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे करते हैं, पहले इसको नोट कर लें। पॉज करके नोट कर लें आप इसे। झिम झिम गिरे सावन, कर लिया नोट, ओके। अब हम देखें इस फॉर्मूले को, अगर यहाँ पे आपको ना दिख रहा हो तो हम फिर से यहाँ लिखने जा रहे हैं। ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं, लिख लियो ना आप, गुड। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, है ना। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और ये मेहनत सिर्फ कर रहे हैं किसके लिए, कुछ बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ 2-4 मिनट देखते हैं वीडियो को, फिर ऐसे ही सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करते रहते हैं, और वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, ऐसे करने वाले।
तो जो अगर मान लो मेरा वीडियो अगर एक बच्चा भी देख रहा है और उसको बेनिफिट हो रहा है तो मुझे खुशी होती है भाई कि हाँ चलो कोई तो पढ़ रहा है। अभी हमने देखा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अभी इसको पैरेलल लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। क्या आया है हमारा फॉर्मूला, C1 + C2 + C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा आया है। अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या करोगे, आप इसमें जोड़ते जाओगे, है ना, +C4 + C5 ऐसे डॉट 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 करते हुए आपके पास अगर n कैपेसिटर तो क्या लगा दोगे, n। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए निकल गया, n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। n कैपेसिटर जोड़ा गया है किसमें, समानांतर क्रम में। ओके, अब देखो आपके पास यदि सिमिलर कैपेसिटर्स हैं, यानी सबका कैपेसिटेंस क्या है, एक समान है, तो अगर हम n कैपेसिटर ले लें, n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस कितना, C, और किसमें है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं और वो किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है। कैसे, ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप, 1, ये 2, ये 3, और ऐसे करके आपके पास कितने हैं, n कैपेसिटर्स ऐसे करके जोड़े हुए हैं, n सब एक साथ यूं जुड़े हुए हैं, और इन सब का -1 एक जगह और +1 जगह ऐसे करके जुड़ा हुआ है ना। सबके कैपेसिटेंस क्या है मेरे भाई, C। तो इनका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं यार सबको जोड़ देना, तो आप निकालोगे C इक्विवेलेंट बराबर C + C + C + C + C +++++ C। कितने C, तो NC। अगर 2C होता तो कितना हो जाता, C + C 2C। अगर 3 को होता तो C + C + C 3C, और n है तो कितना हो जाएगा, C + C + C + C + C NC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NC। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा आपका, NC। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट जोड़ रहे हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 4 और 2 को जोड़ोगे, तो 4 और 2 को सीरीज में जोड़ा था तो कितना आया था, 1.3, लेकिन यहाँ जोड़ोगे तो 4 और 2 कितना होगा, 6 माइक्रोफैराड ही होगा। यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी वाले भी लिखते जाए भाई, कि समानांतर क्रम में कैपेसिटेंस बढ़ता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। फटाफट इसको नोट कर लें, आप पॉज करके नोट कर लें। कर लिया। अब एक बहुत ही अच्छे सवाल के साथ हम इस चैप्टर का समापन करना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है एक, उसको देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए, एक सवाल है जो अक्सर बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, सवाल ये है कि आपके पास n कैपेसिटर है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल मैं लिखने नहीं जा रहा, बस सुने आप। आपके पास n कैपेसिटर हैं, पहले आपने उनको पैरेलल में जोड़ा और फिर आपने उनको सीरीज में जोड़ा, तो बताइए उनका रेशियो क्या होगा। पैरेलल और सीरीज का रेशियो होगा, और दिया ये है कि सबका कैपेसिटेंस क्या है, एक समान है। ओके, याद रहे फिर से, कैपेसिटर कितने हैं आपके पास, n। कितने हैं, n।
और सबका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है C। पहले आपने उसको कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, फिर उसको किस में जोड़ा आपने, सीरीज में। उन्हीं n को, n कैपेसिटर को पहले पैरेलल में जोड़ा और फिर क्या जोड़ा, सीरीज में। और अब बताइए उनका रेशियो क्या होगा, मतलब पैरेलल बट्टा सीरीज क्या होगा, जो आंसर आएगा आपका, है ना। आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब n कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, पहले पैरेलल है, तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं, अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला भैया आपका क्या, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C ऐसे करके था, नहीं प्लस 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 C। या डायरेक्ट अगर आप इतना समझदार हो तो फॉर्मूला आपको याद होगा, वो कितना हो जाता है, NC होता है ना। और अब हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं आपके लिए, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, सीरीज में फॉर्मूला होता है आपका C/N, कितना होता है, C/N, यानी 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C 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 करते हुए जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। तो C किस में भाई, पहले पैरेलल में, और नीचे क्या है, C किस में, सीरीज। चलो दोनों का रेशियो देख लेते हैं हम, ऊपर NC और नीचे C बाई क्या है, N। C से C कैंसिल हो जाएगा, N कहाँ जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा जाके, N इंटू N क्या हो जाएगा, N स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा थ्योरी, इस चैप्टर का हमारा सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स खत्म हो रहा है। कुछ वीडियोस हम लेंगे न्यूमेरिकल्स पर भी, जो वीडियो आएंगे आप देखोगे ही। साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता तो आप लोग के लिए लाइव वीडियो लेके आते हैं, और जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर, कैपेसिटर पर, हम उसको लाइव ही पढ़ा देते, क्योंकि रिकॉर्ड करके अपलोड करने में थोड़ा वक्त लगता है और ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग थोड़ा इसमें हेल्प करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने घर के मोबाइल में सब्सक्राइब करो जितने भी मोबाइल हैं उनमें, और 1000 सब्सक्राइबर जो है जल्दी से हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, और आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई। सफलता के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, और मेहनत आपका लोग नहीं दिखता है, आप जब वो मेहनत का रिजल्ट आता है ना तब पता चलता है। आप कोई सक्सेस हो जाता है, देखते हैं कैसे झटके में सक्सेस हो गया, नहीं, उसके पीछे उसका मेहनत देखो। मेहनत करने में मज़ा नहीं आता है, समझो, नहीं तो दुनिया में हर आदमी सक्सेसफुल होता है। तो मेहनत वही करता है जो सक्सेस पाना चाहता है, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।